हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं जसमीत और मेरे यूटी एग्जाम्स आ रहे हैं और मेरा ब्रेन अभी भी वेकेशन मोड में है। पता नहीं टीचर का सिलेबस इतना फास्ट कैसे खत्म हो जाता है और स्टूडेंट्स का कभी होता ही नहीं। एनीवे, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही है ग्राफ पेपर पे ड्राइंग बनाना। एक डॉट गलत प्लॉट करो तो पूरा आंसर गया। मेरा ग्राफ हमेशा सिंगल स्ट्रेट लाइन के बजाय स्नेक एंड लैडर जैसे लगते हैं। फॉर्मूला तो सिंपल है, लेकिन नंबर्स ऐसे होते हैं ना कि लगता है ब्रेन को कैलकुलेटर बना दिया गया है। देन नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तुम इक्वेशंस लिखकर सॉल्व कर रहे हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x प्लस वाई इज इक्वल 10। फिर एक और इक्वेशन लिखो, फिर दोनों को सॉल्व करो। मतलब कुछ भी करवा रहे हो हमसे। तो मैथ्स का तो टेस्ट था अगले दिन, उसकी प्रिपरेशन हो गई है, थोड़ा बहुत पढ़ना था। देन हमारा आता है ज्योग्राफी का मैं रैपिड रिवीजन देख रही थी ताकि अच्छे से याद हो जाए सब कुछ। ज्योग्राफी में है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू। मतलब इंडिया के नेचुरल ब्यूटी पे पूरा सिलेबस बनाया गया है। और हम स्टूडेंट्स के नेचुरल ब्यूटी एग्जाम के स्ट्रेस से खत्म ही नहीं हो रही है। हर एक फीचर इम्पोर्टेंट है और हर एक फीचर याद नहीं होता। बस एक ही चीज होती है, कंफ्यूजन। तो ये मेरा लेक्चर हो गया। अब मेरे को देखना था इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक गांव जिसमें हर चीज पॉसिबल है। मतलब कैसे? फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, सब कुछ। मेरा बस चले तो मैं पालमपुर को सिलेबस से ही हटा दूं। लेकिन क्या करें, हर पेज के साथ टीचर के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वाली आवाज घूमती रहती है। इस चैप्टर के लिए भी सर ने हमें यही कहा था, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस तो मैं इसी चैप्टर में से दूंगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। ये भी मेरा हो गया। देन मेरे को करना था पीपल एज अ रिसोर्स मतलब इंसान भी रिसोर्स है। मुझे तो लगता है एग्जाम के टाइम हम लोग फ्यूल जैसे बर्न होते हैं और टीचर के हिसाब से हमारी वैल्यू सिर्फ मार्क्स से होती है। अगर अच्छे आए तो रिसोर्स, अगर नहीं आए तो वेस्ट मटेरियल। एसएसटी कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, तो मुझे भी अलग मत समझना, मैं भी उन्हीं लोगों में से ही हूँ। मुझे भी बहुत बोरिंग लगती है। याद करना तो मेरे लिए महाभारत हो जाता है, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अब बारी है इंग्लिश के टेंसेस की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन रियलिटी सिर्फ टेंशन टेंस। चलो एक एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे हम आई स्टडी, सिंपल पास्ट में आई स्टडीड, फ्यूचर में आई विल स्टडी, लेकिन रियलिटी है आई नेवर स्टडी। लेकिन एग्जाम के टाइम टीचर को बस परफेक्ट टेंस चाहिए और मेरा टेंस हमेशा इम्परफेक्ट निकलता है। इस टाइम तक मेरा एनर्जी लेवल एकदम मर चुका था, उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। लेकिन फिर भी मुझे ये याद करना ही था, क्योंकि अगर अगले दिन मेरे कम नंबर आ जाते ना तो सर ऐसे घूरते जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया। तो ये तो मेरा कंप्लीट होता है रिवीजन। इसके बाद मम्मी ने मेरे को खाना ला दिया था तो मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मेरा रिटर्न वर्क बाकी था। लर्निंग वाला तो हो गया सारा, लेकिन रिटर्न वाला भी तो करना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रही थी मैं। आप भी सुनते सुनते थक गए होंगे कि कब से फ्रेंच रेवोल्यूशन ही चल रहा है। भाई 100 सालों से मुझसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ये इतना लंबा चैप्टर है ना, क्या ही बताऊं। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपने कितने दिनों में करा ये भी बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर पसंद ना आए ना तो भी कर देना, क्या पता अगली आ जाए। और हमेशा की तरह इस दिन भी मैंने सिर्फ 3 पेज लिखे और नोटबुक बंद कर दी। तब मैंने चलाए थोड़े से गाने, क्योंकि अब मुझे बैग पैक करना था। सबसे पहले मैं मेरी किट पैक कर रही थी, क्योंकि टेस्ट वाले दिन कुछ भी सामान रह गया तो टीचर बता देगी मुझे।
ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब होना चाहिए टीचर के हिसाब से। तो मैंने भी सब रख लिया। अब मैं देख रही थी कि कौन सी बुक लेके जानी है और कौन सी नहीं, ताकि कोई भी बुक मिस ना हो जाए। और गलती से एक बुक भूल जाओ तो टीचर ऐसे घूरती है जैसे मैंने देश से गद्दारी कर दी हो। भाई इतना तो मैंने कुछ नहीं किया, एक बुक ही तो भूली हूँ। लेकिन नहीं, टीचर की ये डेविल वाली नजरें होती है ना, बच्चा डर जाए देख के। तो ये मेरी हाउस की नोटबुक है, एक कलाम हाउस में हूँ मैं, कैप्टन हूँ हाउस की। ओह फाइनली अगले दिन के लिए बैग पैक करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कौन सी बुक डालनी है और कौन सी नहीं। तो यहाँ मेरा बैग पैक हो गया है और ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।